हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, मुरारी, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हे हरे मुरारी, मुरारी, नाथ हे नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हे हरे मुरारी, मुरारी, नाथ नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। देवा श्रीकृष्ण अर्काकारं भुजगशयनं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं। वन्दे वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं यं ब्रह्मा ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वेदै साङ्गपद्मनाभं साम्गा ज्ञानावस्थितगतेन ज्ञानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति पश्यन्ति योगिनो योगिनो न यस्यान्तं न देवाय विदुर्भुवः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता शास्त्रमिदं शास्त्रमिदं पुण्यं यः या पठेत पठेत् ऐसा ऐसा अब लोगों ने राइट किया। विष्णोर्पदमवाप्नोति। एक मिनट जरा रुकिए रुकिए। अब बाकी सब लोग अपने माइक्स म्यूट कर लें। और आज जटाशंकर जी हैं। जटाशंकर जी, आप गीता का जो महात्म्य है जी। और आज के जो श्लोक हैं वो आप करा दीजिए। बाकी ओके लोग सर। जो है माइक म्यूट करके और उनका उच्चारण करते रहें, क्योंकि एक साथ बोलने से बहुत गड़बड़ी लगती है जी। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता शास्त्रमिदं पूर्णं या पठेत प्रेता पुमान् गीता विष्णोः पद्म। शास्त्र, हाँ ठीक है, करिए करिए। हाँ। गीता शास्त्रमिदं पूर्णं या पठेत प्रेता पुमान् विष्णोः पद्मवाप्नोति भयशोका विवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम अपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृत गीताभ्यस स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्युनिः श्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्युनिः श्रुतं गीता गंगोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अब सर पारायण के श्लोक पढ़े हाँ पढ़िए पढ़िए आप। हाँ तो सभी लोग अभी बोलेंगे ना। नहीं, केवल एक दो लोग बोले, क्योंकि बाकी तो बहुत नॉइज होने लगता है। चलिए आप अच्छा। पढ़िए। आपका श्री साथ, आपका साथ जो है कोई हमारे टंडन साहब दे देंगे आज आपका साथ। चलिए जी जी टंडन साहब बढ़िए। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः। मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय।
मामुकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमामहीपते। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमामहीपते। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत। कौन सा श्लोक? एवं मुक्तो, ये श्लोक नंबर 24 है साहब। मिल गया, सॉरी, क्षमा चाहूँ। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षिताम्। अगला श्लोक है 25वां। नहीं, वो म्यूट हो गया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीश्वेताम्। उवाच पार्थ पैसैतान् समवेतान् कुरुनिति। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। कृपया पर्याविष्टो विसीदन् इदम् अब्रवीत्। कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत्। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीव संसते हस्तात् त्वक्चैव परितह्यते। परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तस्मान्न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अहो बत महत् पापं कर्तुं विवसिता वयम्। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थौ उपाविशत्। विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्न मानसः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इसी प्रकार से आप लोग स्वयं ही वॉलंटियर कीजिए कि अगला पारायण हम कराएंगे। जब थोड़ा सा नए लोगों को थोड़ा अभ्यास हो जाए उसके बाद बाकी पुराने लोग अपने आप करते हैं। डॉक्टर साहब म्यूट ही है बहुत देर से। डॉक्टर साहब म्यूट हो गए इसीलिए फिर वो म्यूट हो गया किसी वजह से, पता आज। चलिए, वैसे महोदय 3-4 लोग तो जरूर बोले, नहीं तो उत्साह नहीं लगता। 3-4 लोग कल पारायण मैं कराना चाहूंगा सर। पहले जैसा ही था वो सही रहेगा। एक आदमी करावे, बाकी लोग बोले वो ठीक है पहले वाला। उसमें उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कहीं कोई गलत बोल रहा है तो उसकी शुद्धि भी करवा दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार से एक जो बोलने वाला होगा फॉलो करने वाले 2 या 3 फॉलो करने वाले कर देंगे, जो कि लय से पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं करे, क्योंकि जब जल्दबाजी करते हैं तो चारण दोष आ जाता है। ठीक है। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने संक्षेप में जाना था कि अध्याय 1 के अंदर, पहले अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम एक एक श्लोक को लेते हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रारंभ है वो धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होता है।
कि धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं, संजय 10 दिन, जैसा कल बतलाया था, संजय 10 दिन युद्ध क्षेत्र में जाके रहते हैं, वहां से पूरी सूचना लेकर अपने राजा जो धृतराष्ट्र है उनके पास आते हैं। जब संजय उन्हें मिलते हैं तो धृतराष्ट्र उनसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि युद्ध क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये हमारा पारायण का भी श्लोक है, कल उसको संक्षेप में बतलाया गया था, आज थोड़ा सा और विस्तार में जाते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत् संजय। वहाँ धृतराष्ट्रपुर से धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र, तो यहाँ 2 पद दिए गए हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र इसलिए बोला गया है, वैसे तो ये क्योंकि ये जो महाराज कुरु थे, जो उनके पूर्वज थे, उनका ही ये स्थान था, लेकिन वहाँ महाराज कुरु ने भी तपस्या की थी और अनेक देवताओं ने भी उस क्षेत्र में तपस्या की थी, इसीलिए उसको धर्म क्षेत्र बोला गया। और कुरुक्षेत्र तो था ही वो, आज भी कुरुक्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। हरियाणा में शायद पड़ता है, हरियाणा में वो जगह पड़ती है जहाँ हरियाणा में ऐसा कुरुक्षेत्र, हाँ हाँ जी, जो कि जहाँ ये युद्ध हुआ था। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में समवेता में एकत्रित हुए युयुत्सव है, युद्ध की इच्छा से, मामकाः मेरे पुत्र, पांडवाः च एव, ये 3 पद निकलेंगे। जो स जो है वो विसर्ग संधि हुई है, फिर इच्छुत हुआ है, तो पांडवाः च एव, ये बातें उनके लिए उपयोगी हैं जिन्होंने अभी अभी संधियां पढ़ी या पहले भी संधियां पढ़ी। तो पांडवाः जो विसर्ग था उसका पहले सा बना, फिर इच्छुत होकर श बन गया है। पांडवाश्च एव किम, माँ में हल लगा, अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र पूछे, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों ने किम अकुर्वत, कि उन्होंने क्या किया, वो युद्ध का समाचार जानना चाह रहे हैं कि अभी तक क्या हुआ है। तो इसके अंदर 2 चीजें साफ हो जाती हैं। एक तो हम लोगों का जो सनातन धर्म के अंदर हमेशा कल्याण की भावना रहती है, तो युद्ध भी जहां किया गया वो ऐसी जगह उन्होंने चयनित की, ऐसी जगह सेलेक्ट करी जहां के अगर मनुष्य मर भी जाए तो उसका कल्याण हो जाए। कुछ मतलब एक पुण्य स्थल का ही वहां चयन किया गया है युद्ध क्षेत्र के रूप में। और मामकाः पांडव, यहाँ 2 बात हो जाती हैं। हालांकि पांडव और कौरव दोनों कुरुवंशी हैं, दोनों का वंश एक ही है, परंतु धृतराष्ट्र की दृष्टि में वो अपने पुत्रों को अलग मानता है और जो पांडव के उसके बड़े भाई, उसके छोटे भाई के जो पुत्र थे उनको वो अलग मानता है। इसलिए बोलता है मामकाः पांडवाः किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया। तो ये प्रश्न आता है, इसको क्योंकि ये श्लोक पहले भी कल भी कराया था, इसको एक बार पारायण करके फिर आगे बढ़ते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत् संजय। अब इसमें एक चीज जिन्होंने संधियां पढ़ी हैं, एक मैंने बतलाया तो उपदमानी है, तो ये मामकाः पांडवा है, तो इसको 2 तरह से, एक तो मामकाः पांडवा ही पढ़ेंगे, ये भी सही है, और जब हम उपदमानीय संधि करके पढ़ते हैं तो मामका पांडवाश्चैव, मामका पांडवाश्चैव, इस तरह से उच्चारण किया जाता है। दोनों उच्चारण सही है। एक बार साथ साथ लीजिए इसको, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत् संजय। अब इसके उत्तर में एक मिनट,
हाँ, इसके उत्तर में धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक में आरंभ करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् दृष्ट्वा दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् राजा वचनमब्रवीत् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा दृष्ट्वा पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब देखकर। ये जो त्वा लग जाता है तो वो उसका अर्थ होता है देखकर, जैसे गत्वा जाकर, पठित्वा पढ़कर, वैसे ही त्वा एक प्रत्यय होता है संस्कृत में, वो लग जाने से ये भाव आ जाता है दृष्ट्वा देखकर। तो पांडवानीकम, पांडव और अनीक की यहाँ संधि कर दी गई है। अनीक होती है सेना और पांडव मतलब पांडवों की सेना। व्यूढ़म, व्यूढ़म मतलब एक व्यूह रचना जिससे होती है। जैसे अनेक जो है, जैसे आर्मी के अंदर फॉर्मेशंस होती हैं, तो वही यहाँ व्यूढ़ कहा गया है कि व्यूढ़म जो व्यूह से जो खड़ी हुई सेना है। दुर्योधनः तदा, दुर्योधनस्तदा जो पच्छेद करेंगे तो दुर्योधनः तदा, तो तदा मतलब उस समय, पांडवा नीकम दृष्टवा, पांडवों की सेना को देखकर। और कैसी थी पांडवों की सेना? व्यूढ़म, व्यूह रचना में एक व्यूह से खड़ी हुई थी। आचार्यम उपसंगम्य, ये दो जो पद निकलेंगे, आचार्यम उपसंगम्य, उपसंगम्य मतलब पास जाकर, आचार्य के पास जाकर राजा, राजा दुर्योधन के लिए पद आया है, वचनम अब्रवीत, राजा ने मतलब दुर्योधन ने ये वचन बोले। तो क्या अर्थ निकला कि तदा उस समय व्यूढ़म वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडवानीकम, पांडव की सेना को दृष्टवा देखकर, आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य, आचार्य मतलब द्रोणाचार्य के पास जाकर, राजा दुर्योधन वचनम अब्रवीत, राजा दुर्योधन ये वचन बोला। और क्या वचन बोला वो अगले श्लोक में आएगा। ठीक है, तो पच्छेद फिर देख लीजिए। दृष्टवा तु पांडवानीकम, ये एक पद है, लेकिन पांडव अनीकम, अनीक होती है सेना। व्यूढ़म व्यूह रचना से, दुर्योधन तदा, इस स जो है वो विसर्ग की वजह से आया है। और ये जिन्होंने विसर्ग अभी संधियां पढ़ी हैं तो वो समझ जाएंगे। दुर्योधन तदा, आचार्यम, माँ में हल लग गया, उपसंगम्य, उपसंगम मतलब पास जाकर, राजा, राजा दुर्योधन, ये ऊपर जो दुर्योधन है साथ में लग जाएगा, राजा दुर्योधन वचन, राजा दुर्योधन ये वचन। हाँ अमित, आपने हाथ उठाया हुआ है, क्या हो गया? जी सॉरी, मैं ये पूछ रहा था, वचनम अब्रवीत जो है ये बिल्कुल उसी तरह से लग रहा है जैसे संजय किम अकुर्वत, वचनम प्लस अब्रवीत है ना। अभी वो संस्कृत में इतना बच जाओ। संस्कृत के विषय में कोई अगर जानकारी लेनी है तो मैं कुछ तो बताता जाऊंगा। इस सत्र जब हो जाए तो संस्कृत विषय कोई प्रश्न है तो सत्र के शांति पाठ के बाद जो है मैं आपके प्रश्न ले लूंगा जो संस्कृत के विषय में। वैसे तो मैं काफी कुछ बताता जाऊंगा क्योंकि उससे क्या है कि जो भाव का है वो डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए संस्कृत के विषय में कोई भी जानकारी है तो उसके बाद ले लीजिए। ठीक है, हाँ डॉक्टर साहब आपका हाथ उठा हुआ है। जी सर, आचार्य जी सादर प्रणाम। एक चीज पूछना समझना चाहता हूँ, ये जो पहला श्लोक है इसको इसी तरह से पढ़ना जैसे लिखा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, या चूंकि जब क्षेत्र शब्द आता है तो उसमें का भी आएगा स्पेलिंग में, तो
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसे भी बोला जाता है। हाँ वो हाँ तो बोल सही सकते होगा। हैं, कुरुक्षेत्र। वो क और शा का मिश्रण करके ही क्षत्रिय वाला छा बनता है, जी और सर, का और शा के मिश्रण से बनता है। ठीक है, जी सर, धन्यवाद। चलिए तो साथ साथ लीजिए। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढम् दृष्ट्वा तु दुर्योधनस्तदा दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं पाण्डवानीकं दुर्योधनस्तदा दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। असत एक बार फिर। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। एक्सप्रेस चलाने की जरूरत नहीं, पैसेंजर की स्पीड से चलो, ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, अब द्रोणाचार्य के बाद जाके दुर्योधन क्या वचन बोले, इस पर ही अगला श्लोक है। पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तव शिष्येण धीमता पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूम् पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्य देख लीजिए, पश्य एताम, पश्यैताम, पश्य एताम, इसके अंदर वृद्धि संधि लगी हुई है। पांडुपुत्राणाम, माँ में हल लग गया। आचार्य महतीम चमूम, चमूम होता है सेना, महतीम मतलब है महान, जो बड़ी सेना है, महतीम चमूम। व्यूढाम एक व्यूह रचना में खड़ी हुई है। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र मतलब है, द्रुपद का जो पुत्र कौन थे, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो है वो द्रुपद के बेटे थे, और ये यज्ञ से प्राप्त हुए। तो यह और किस उसका उद्देश्य क्या था यज्ञ से जो प्राप्त करने का, कि इनकी दुश्मनी है, इसकी हम कहानी शॉर्ट में बताएंगे आगे जाके, कि द्रुपद का, महाराज द्रुपद का और द्रोणाचार्य का एक बैर हो गया था, उनमें आपस में कुछ खटपट हो गई थी। तो द्रुपद ने एक यज्ञ कराया, वो इस कामना से यज्ञ कराया कि ऐसा मुझे पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो यहाँ द्रुपद पुत्र, उसका नाम था धृष्टद्युम्न। तो द्रौपदी ये भी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, और ये धृष्टद्युम्न, ये दोनों बहन भाई हैं। जी, ये भी 8 से 9 एक क्लास है। अच्छा, another phone ये है, अपने I don't know. माइक I don't know. मैंने कोई गलती, I don't know 12 बजे लिया था। तो 10 बाकी की छुट्टी में 10 बजे। माइक म्यूट कर लें। हाँ, तो ये दोनों यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ दुर्योधन अपने गुरु से कह रहे हैं, गुरु के जैसे आचार्य में उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, राजा दुर्योधन ने ये शब्द बोले। क्या बोले? पश्य देखो, एताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम, इस पांडुपुत्रों की जो बड़ी सेना है, आचार्य संबोधन हो गया, हे आचार्य उसको देखिए। और व्यूढाम व्यूह रचना में खड़ी हुई है, और व्यूह रचना किसने की है? तब शिष्येण धीमता, तब धीमता, धीमता मतलब बुद्धिमान, तब धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण, जो आपका शिष्य है, जो धृष्टद्युम्न। देखिए पहले कितनी उदारता थी कि द्रोणाचार्य जानते थे कि ये जो धृष्टद्युम्न है ये मेरा वध करने के लिए ही उत्पन्न किया गया है। उसके बाद भी जब वो शिक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य के पास आए तो उन्होंने कोई भी इसमें कोताही नहीं करी, पूरी शिक्षा
इसको धृष्टद्युम्न को भी दी। तो अब यहाँ से ही एक राजनीति और कूटनीति प्रारंभ हो जाती है इस श्लोक से। अब ये जो दुर्योधन जो कह रहा है कि द्रुपद पुत्र तब धीमता शिष्येण, आपको जो बुद्धिमान शिष्य के द्वारा और द्रुपद पुत्र जो द्रुपद का नाम लिया है वो उनको वैर याद दिलाना चाह रहा है। द्रुपद तो आपका बहुत बड़ा वैरी है, उसने तो आपके वध के लिए यज्ञ कराया था और उससे ये धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ है और वो उसने ही व्यूह रचना करी। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता, क्या मतलब, हे आचार्य तब धीमता शिष्येण, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूढ़ाम, व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडव पुत्राणाम, पांडवों की इताम महतीम चमूम पश्य, ये जो बड़ी सेना है उसको देखिए। अब यहाँ से पॉलिटिक्स क्या शुरू कर दी उसने कि वो द्रुपद का जो बैर है वो कहते हैं आपने तो इसको शिक्षा दी ये जानते हुए भी कि ये मेरा वध करेगा, लेकिन इसी को इन्होंने सेनापति बनाया है आज। कि आपका इन्होंने ये भी ख्याल नहीं रखा कि ये आपका शिष्य है और इसको उन्होंने सेनापति बतला दिया है। द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते। ये जो संदेश देना चाह रहा है दुर्योधन अपने गुरु को, वो मतलब बैर भाव जागृत करने वाली बात है, वो ये संदेश दे रहा है। ठीक है, पश्चिम फिर देख लीजिए, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता, धीमता मतलब बुद्धिमान। तो यहाँ जो विशेषण विशेष का संबंध की वजह से धीमता भी तृतीया में है, शिष्येण भी तृतीया में है और द्रुपद पुत्रेण भी तृतीया में है। तो क्या हो गया, तब धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम ने ही ये सारी व्यूह रचना की हुई है। साथ साथ लीजिए, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महत्यमूम, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता, कि वो द्रुपद पुत्र की जगह धृष्टद्युम्न नाम भी लेके कह सकता था, लेकिन उसे जो महाराज द्रुपद के प्रति जो आचार्य द्रोणाचार्य का जो बैर भाव था वो याद दिला रहा है। ठीक है, एक बार फिर साथ साथ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने की प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है कि कौन कौन महारथी हमारी प्रतिपक्षी सेना में, पांडव सेना में है, उनके विषय में वो बतलाता है। सर क्षमा करें, एक प्रश्न था मेरा जी। इसमें बोल रहे हैं कि पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम, तो ये आचार्य तो दोनों के थे ना, कौरव पुत्र के भी थे और पांडु पुत्र के थे, तो सिर्फ उसने पांडु पुत्र ही क्यों बोला? किसने क्यों बोला? दुर्योधन ने, कि पांडु पुत्र के आचार्य देखिए। नहीं, ऐसा नहीं बोला है पांडु पुत्र के आचार्य देखिए, उन्होंने पांडु पुत्रों की बड़ी सेना को देखिए, आचार्य उन्होंने संबोधन दिया है कि हे आचार्य पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। सर इसका पदच्छेद क्या होगा, पांडु पुत्राणाम आचार्य को? हाँ, पांडु पुत्र, लेकिन जब कविता होती है तो क्रम जिसको अन्वय बोलते हैं, अन्वय करके ही उसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ जो अनुभव है, आचार्य तब धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम मतलब व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमूम पश्य, ये अन्वय है। पांडुपुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। वो ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही आचार्य हैं, पांडवों के आचार्य।
चलिए, जी वो जो क्रम है उसी आचार्य जी, इसको अगर जैसे अमित मिश्रा जी कह रहे हैं वैसे भी लिया जाए तो ये अब अर्थ है उसका कहने का, दुर्योधन का, कि आपके कैसे पुत्र हैं, सारे पांडव जो आपको मारने को तैयार हैं, और ये जो है धृष्टद्युम्न, ये सब आपके सारे पुत्र आपको मारने को तैयार हैं। मैं कितना अच्छा आपका शिष्य हूँ कि आप मेरे साथ। तो फिर भी आचार्य तो दोनों के ही रहे। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए अब ये जो है अत्र सूरा महेश्वासा अत्र सूरा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः यहाँ दुर्योधन अपने गुरु को बतला रहा है कि प्रतिपक्षी सेना में कौन कौन से महारथी हैं, कौन कौन से योद्धा हैं। अत्र मतलब यहाँ पांडवों की सेना में सूराः, ये जो विसर्ग का लोप हुआ है यहाँ सूरा हो गया है, वरना सूरा जब पच्छेद करेंगे तो सूरा हो जाएगा। सूरा मतलब बड़े बड़े शूरवीर हैं। महेश्वासा, महेश्वासा मतलब महा ईश्व, ईश्वास, महा ईश्वास। ईश्वास होता है, ईशु होता है वाण, और ईशु वाण जिसमें वास करता है उसको बोलते हैं ईश्वास, मतलब है धनुष, और महा उसके साथ लग गया तो महा ईश्वासा। तो महा ईश्वासा हो गया जो बड़े बड़े धनुष हैं। पहले क्या था कि जो धनुष होते थे वो जितना बड़ा होता था उस पर उतनी ही ताकत लगती थी प्रत्यंचा चढ़ाने में। जैसे जब विवाह हुआ था, चाहे जानकी जी का हुआ हो, तो उसके अंदर भी क्या था, कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया था, इतना कठोर, इतना विशाल धनुष था। तो यहाँ महाश्वासा मतलब जो बड़े बड़े धनुषधारी हैं। और भीमार्जुन समायुधि, युधि मतलब युद्ध में, सप्तमी लगी हुई है, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। तो पहली लाइन में क्या कहा, यहाँ पांडवों की सेना में जो सूरवीर हैं उनके
महेश्वासा बड़े बड़े धनुष हैं, और युद्ध में युद्धि भीमार्जुन समान, युद्ध में वो भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, योद्धा हैं। फिर अगली सेना में इन सबके पात्रों के विषय में हम लोग संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। युयुधान, युयुधानो जो है विसर्ग संधि की वजह से हुआ, युयुधान। विराट, शा विसर्ग में बदलेगा च। द्रुपद च, यह सब जो है विसर्ग का स बना है, उसके बाद स्थित हुआ है, इसलिए श आ गया है। तो विराट च द्रुपद च महारथ। तो युयुधान, युयुधान मतलब सात्विकी का ही नाम है। एक सात्विकी एक पात्र है महाभारत के अंदर, तो उसको युयुधान कहा गया। युयुधान। विराट, ये राजा विराट। द्रुपद, राजा द्रुपद। और महारथ, महारथ जो है ये विशेषण है द्रुपद का। तो क्या हुआ कि जो पांडवों की सेना में है वो युयुधान है, राजा विराट है, और महारथ द्रुपद, और महारथी राजा द्रुपद है। अगली लाइन में धृष्ट केतु, विसर्ग में बदलेगा शा। चेकितान, काशीराज च वीरवान। वीरवान जो है वो विशेषण है काशीराज का। तो उनकी सेना में धृष्ट केतु है, चेकितान है, काशीराज है, वीरवान। वीरवान मतलब जो पराक्रमी होता है उसको वीरवान कहते हैं। तो वीरवान काशीराज और पराक्रमी काशीराज है। और कौन है? पुरजित कुंती भोज च, पुरजित कुंती भोज च, शैब्य च नरपुंगव। नरपुंगव मतलब जो नरों में श्रेष्ठ है, उसको नरपुंगव बोलते हैं। तो ये शैब्य का जो अंतिम जो योद्धा है उसके साथ ये विशेषण जाएगा। तो नरपुंगव शैब्य, और नरपुंगव शैब्य है। युधामन्यु, ये भी एक योद्धा है। च विक्रांत उत्तमौजाह च वीरवान, और वीरवान मतलब पराक्रमी, उत्तमौजा के साथ ये विशेषण चला जाएगा। सौभद्रौ, सुभद्रा के पुत्र। कौन थे सुभद्रा के पुत्र? अभिमन्यु। द्रौपदेयाः च, और द्रौपदी के 5 पुत्र। सर्वे एव महारथा, या सर्व एव महारथा है, ये जब पदच्छेद करेंगे तो सर्वे एव महारथा इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ कौन सी संधि है इस विषय में आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया हो तो क्लास के बाद पूछिए, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने परिचय दिया जो पांडव सेना के अंदर जो महारथी थे, जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनका यहाँ परिचय दुर्योधन अपने गुरु को करा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन है। युयुधान, जिसको कार्तिकी बोल, जरा आपने अपने माइक म्यूट कर ले प्लीज। हाँ, युयुधान जिसको हम सात्विकी बोलते हैं, ये इसने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को, ये नारायणी सेना में थे, युयुधान जो है नारायणी सेना में थे। लेकिन जब आपको वो प्रसंग याद होगा कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास जाते हैं सहायता के लिए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई एक तरफ मैं रहूंगा, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। तो दुर्योधन, जब ये कहानी आप जानते होंगे कि ये निश्चित हुआ कि नारायणी सेना जो है वो दुर्योधन को दे दी जाएगी, क्योंकि दोनों रिलेटिव हैं। भगवान श्री कृष्ण के दुर्योधन भी रिश्तेदारी में है और इधर भी ये बुआ के लड़के हैं। तो एक तरफ नारायणी सेना चलेगी और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण स्वयं। और उन्होंने कहा कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, मैं केवल युद्ध में रहूंगा, और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण होगा, दूसरी तरफ नारायणी सेना है। तो युयुधान जो है वो नारायणी सेना का अंग थे, लेकिन नारायणी सेना जो है दुर्योधन के पास जाने के बाद भी युयुधान ने निश्चय किया कि मैं पांडवों के साथ रहूंगा। तो वो यही याद दिला रहा है। यहाँ भी देखिए क्या कूटनीति या पॉलिटिक्स है कि वो ये कह रहा है आचार्य से, द्रोणाचार्य से, कि देखिए आपका शिष्य कैसा है, आपके
खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और ये देखिए योधान को देखिए, इसने अर्जुन से शस्त्र शिक्षा ली थी, और नारायणी सेना जो है वो हमारे पास है, लेकिन ये छटक के उधर चला गया। तो देखिए ये जो आपका जो जो अर्जुन का शिष्य है वो तो बड़ा लॉयल है, वो तो उसकी तरफ चला गया, और आपका शिष्य कैसा है कि आपके सामने से आप पर वार करने को तैयार है। तो ये अर्जुन के प्रति जो स्नेह था द्रोणाचार्य का, तो उसको उसमें वो द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो योधान सात्विकी, ये अर्जुन से इन्होंने शस्त्र शिक्षा सीखी थी। और ये योधान जो है वो महाभारत के युद्ध में नहीं मारे गए थे। ये यादवों की जब महाभारत युद्ध चला गया और एक श्राप मिलता है भगवान श्री कृष्ण को, तो तेरे भी कुल का वैसे ही नाश हो, तो यादवों में आपस में जब युद्ध होता है तो उसमें ये योधान मारे गए थे। फिर अगला कहा विराटस्य। विराट ये वही राजा है जिनका अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने जहां शरण ली थी, वो राजा विराट है। और ये मत्स्य देश के राजा हैं, और इन्हीं की जो पुत्री थी उत्तरा, ये अर्जुन, ये प्रसंग आप जानते हैं कि अर्जुन ने ही उनको जो संगीत की शिक्षा दी थी। और बाद में उत्तरा का विवाह वो अर्जुन से करना चाहते थे, तो अर्जुन ने मना कर दिया कि मेरे पुत्र से आप इसका विवाह कर दीजिए। तो उत्तरा का विवाह जो है अभिमन्यु से करा दिया गया था। विराट, तो योधान विराट। द्रुपद, ये राजा द्रुपद के बारे में है, जिसके विषय में कुछ तो भी बतलाया कि इन्होंने इनकी शत्रुता क्यों हो गई थी, द्रोणाचार्य से क्या शत्रुता थी। असलियत में महाराजा द्रुपद और द्रोणाचार्य ये दोनों क्लास फेलोज थे, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो उस समय जैसे बचपन में आपस में बात हो जाती है कि अगर मैं जब राजा बनूंगा तो आधा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। तो उन्होंने तो शायद द्रुपद ने तो ये बात जैसे सामान्य तौर पर कह देते हैं उस तरह से कही थी जैसे जुमलेबाजी होती है आजकल की राजनीति में, लेकिन जो द्रोणाचार्य है वो उसको सीरियसली ले गए। तो जब ये राजा बने तो द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, तुम मेरे पुराने मित्र हो। तो जब उसके पास जाते हैं तो वो उनका अपमान कर देता है। द्रुपद कहते हैं कि मैं एक राजा हूं और तुम एक भिक्षुक हो, राजा और भिक्षुक की मित्रता कैसी। जब इस तरह से वो अपमानित हो जाते हैं तो यहीं से उनका दुश्मनी का सूत्र लग जाता है। और बाद में एक कथा आती है कि जब ये इन्होंने अर्जुन वगैरह इन सबको शिक्षा दे दी तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने कहा कि भाई तुम द्रुपद को जो है वो जीत कर लाओ। तो ये अलग से एक कहानी है। तो यहाँ क्यों कहाँ से दुश्मनी हुई इस विषय में यही था कि जब उन्होंने अपमान कर दिया, उनके दरबार में अपमानित हुए, तो वहीं से एक दुश्मनी की गांठ पड़ गई थी। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। ठीक है। फिर आया धृष्टकेतु। ये धृष्टकेतु, अब ये यहाँ उसने पॉलिटिक्स चली कि धृष्टकेतु कितना मूर्ख है, जिसके पिता धृष्टकेतु जो शिशुपाल का पुत्र है, जो शिशुपाल जिसका के चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने उसका गला काट दिया था, ये उन्हीं का पुत्र है धृष्टकेतु। तो ये कह रहे हैं कि धृष्टकेतु देखो कितना मूर्ख है, जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। और धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ मारे गए। फिर आता है अगला चेकितानः। चेकितानः मतलब सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है, और ये यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा हुआ है। ये उसको बता रहा है कि देखो ये हमारी तरफ होना चाहिए था, लेकिन ये पांडवों की सेना में खड़ा हुआ है। उसके बाद क्या है, काशीराजश्च। काशीराज ये कहा बड़े पराक्रमी है, वीरवान काशीराज है। तो ये काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप इससे सावधानी पूर्वक, मतलब गुरु को बतला रहा है कि आप सावधानी पूर्वक इससे युद्ध करना। फिर पुरजित और कुंती भोज,
यद्यप पुरजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई हैं। तो कहता है कि देखो ये हैं तो हमारे भी मामा, पांडवों के मामा हैं, कुंती के भाई होने के नाते ये हमारे भी मामा हैं और बड़े महारथी हैं, और लेकिन ये पांडवों की सेना में चले गए। और पुरजित और कुंती भोज ये दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। शैब्यश्च नरपुंगव, नरश्रेष्ठ शैब्य, शैब्य युधिष्ठिर का ससुर है। युधिष्ठिर के ससुर का नाम शैब्य है। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है, परिवार के नाते हमारा भी संबंधी है, पर यह पांडवों के साथ खड़ा हुआ है। उसको ये बात दुर्योधन को पच नहीं रही है। फिर युधामन्यु विक्रांत उत्तमौजास्य वीरमान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए। ये दोनों, पहले जो रथ होते थे तो उसके पहिए की अलग से सुरक्षा करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर रथ का पहिया अगर खराब हो जाए, टूट जाए, तो उसके बाद वो रथ किसी काम का नहीं रहता था। तो ये जो दोनों जो योद्धा हैं, युधामन्यु और युद्धमौजा, ये अर्जुन के पहियों की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। और ये जो है रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला था। युद्ध लगभग समाप्त प्राय हो गया था, तो एक षड्यंत्र रचा गया था। उसके अंतर्गत जो द्रौपदी के सारे पुत्रों की भी हत्या की गई थी। सौभद्र, सौभद्र मतलब सुभद्रा का पुत्र, सुभद्रा जो है भगवान कृष्ण की बहन है, इसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था और उससे अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई थी। तो इसने तो जैसी आप कहानी जानते हैं कि इसने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख ली थी, कि चक्रव्यूह के, लेकिन आधी सीखी थी। फिर उसकी माता को नींद आ गई तो वो चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो सीख गए, लेकिन बाहर निकलने की विद्या वो नहीं सीख पाए और यही इनकी मृत्यु का कारण भी बना। तो युद्ध में ये सौभद्र मतलब अभिमन्यु, युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्याय पूर्वक सिर पर गदा प्रहार करने से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के पांचों पुत्र, द्रौपदेया, द्रौपदी जैसा आप जानते हैं ये पांचों पांडवों की पत्नी थी। तो इसके पांचों पांडवों से अलग अलग पुत्र बतलाए जाते हैं। उसमें जैसे युधिष्ठिर का पुत्र था, उसका नाम है प्रतिविंध्य, प्रतिविंध्य। इसी प्रकार से भीम का पुत्र है सुतसोम, अर्जुन का पुत्र है श्रुतकर्मा, नकुल का पुत्र है शतानी और सहदेव के पुत्र हैं श्रुतसेन। ये पांच पुत्र जो हैं वो द्रौपदी के हैं, जिनके लिए पद आया है द्रौपदेया। ये द्रौपदेया का मतलब है द्रौपदी के पुत्र। और इनका जैसे अश्वत्थामा ने जो एक षड्यंत्र के अंतर्गत अश्वत्थामा ने इनको पांडव समझ के इसकी रात में सोते समय हत्या कर दी थी। सर्व ये महारथा, ये सारे के सारे महारथी हैं। अब महारथी कौन होता है? जो एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है, उसको महारथी बोलते हैं। कहते हैं सारे के सारे जो मैंने नाम लिए हैं ये सारे के सारे महारथी हैं। तो ये पात्र परिचय मैंने संक्षेप में सबका कराया है कि जो इन्होंने युधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौजा, सौभद्रो, द्रौपदेया सर्वे एक महारथा, ये सब के सब महारथी हैं पांडव की सेना में। ऐसा दुर्योधन परिचय करा रहा है अपने गुरु को। हाँ, अमिताभ जायसवाल हाथ उठा हुआ। जी प्रणाम सर। सर महेश वासा शब्द के समय अपने बाण को क्या कहते हैं, क्या बोला था, वो नहीं लिख पाया हूँ मैं। इशु, इशु जो है वो बाण को कहते हैं, और इशु बाण जिसमें वास करता है, धनुष पे ही तो चढ़ता है ना, तो इसलिए ईश्वास, ईश्वास जो है वो बाण को कहते हैं। सर इशु कैसे, सॉरी प्लीज बोलिए सर, सॉरी। हाँ बोलिए। हाँ, ईश्वासा जो है वो बाण को कहते हैं। महाईश्वासा मतलब जो बड़े बड़े बाण हैं, उसको महेश्वासा है जी। इशु की स्पेलिंग सर क्या बनेगी? हाँ? इशु की स्पेलिंग ई लिखिए
फिर मूर्धनी शाह लिखिए, उसमें ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा मूर्धनी शाह जी। मूर्धनी शाह और छोटे ऊ की मात्रा। ये व्याकरण संबंधी, संस्कृत संबंधी प्रश्न बाद में, जी ठीक है। जी। अगर कोई भाव संबंधी ऐसा कुछ प्रश्न है वो ही हाँ सर, एक है हाँ। सुभद्रा जी का ही विग्रह है ना जगन्नाथ धाम में? कहाँ? जगन्नाथ धाम में? जी 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 तो कुछ जी लिंक जी, है सुभद्रा सर, का। अगर है वो तो बता दीजिए। हाँ है, सुभद्रा जी का ही है। ठीक, यस सर, यस। ठीक है। तो हाँ अमित, आपने भी हाथ उठा रखा है। जी सर, अभी आपने बताया था महेक भाषा में कि महेक जो ईशु है वो धनुष तीर को बोलते हैं, और वासा मतलब जहां वास करता है, यानी तीर कहाँ वास करता है? धनुष पे। हाँ, तीर धनुष पे ही चढ़ाया था। हाँ तो जी। महा ईशु वासा मतलब महेक वासा या महेश वासा बोलते हैं, यानी कि वो बड़ा धनुष हुआ फिर तो। बड़ा धनुष हुआ महा, और जब ईज के साथ उसका गुण करोगे, गुण संधि करोगे तो महे हो गया। हाँ, महिष वासा। महाधन ईश्वर। ठीक है सर, ये मेरे को एक चीज और पूछनी थी। ये जो पांडुपुत्रम आचार्य था, तो इसमें हम अगर शुरू में बोल देते दृष्टवा, सॉरी, आचार्य पश्यताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम, तो भी सही रहता। लेकिन ये सिर्फ रिदमिंग के लिए, मतलब जो इसका जो ये देखिए, ये छंद है, ये छंद के के अनेक नियम होते हैं जी, और छंद के नियमों के अनुसार जो है वो जो शब्दों का इधर उधर, हिंदी काव्य में भी होता है इधर उधर, वो उसी क्रम में नहीं लगाए जाते। जब उसको क्रम में ठीक से लगाया जाता है उसी को अन्वय बोलते हैं। अच्छा अच्छा। शायद सर इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि इसमें 8 अक्षरों का एक वो बनता है शायद ना, तो इसमें जो आचार्य है वो शायद आचार्य महती चमुम, वो शायद दूसरे उसमें चला जाएगा। हाँ, ऐसा है। हाँ, ये जो छंद होते हैं ना, तो अनुष्टुप छंद जो होता है उसमें ये होता है कि 8 जो वर्ण हैं उनका एक एक पद बनता है। पद मतलब पाद बनता है, 1/4 बनता है। वो अनुष्टुप छंद की है, सारे छंदों में ऐसा नहीं होता। तो आचार्य गीता में जो ज्यादातर जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है, तो इसलिए 8 में ही वो लय बन पाती है। जी जी जी। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये पांडुपुत्र के आचार्य हैं, बस वो बोलने के लिए बोला जा रहा है कि आचार्य जी देखिए पांडुपुत्र। हाँ, वो बोलने के लिए बोला, हे आचार्य आप देखिए कि पांडवों की जो महान सेना है उसमें कौन कौन सूरवीर है, उनको देखिए, बस इतना बार। जी हाँ सर, अमिताभ जी सर, इसमें इस पूरे लिस्टिंग में जो सबसे पहले जो पांडव मेंशन हुए किए गए हैं वो भीम किए गए हैं, अर्जुन नहीं किए गए। कौन से? इसी लिस्टिंग में सर, भीम अर्जुन नहीं, वो वहाँ उदाहरण है, वो तो एक उपमा दी गई है। युद्धि भीमार्जुन समा, युद्ध में अनेक ऐसे सूरवीर हैं जो युद्धि सप्तमी लगी हुई, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, एक उपमा दी गई है। जो लिस्टिंग की गई है वो युधाना से शुरू हो रही है। अच्छा, ठीक सर जी। चलिए, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, अत्र शूरा समायुधि, युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरजत कुंती भोजश्च शव्यश्च नरपुंगव, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः, अच्छे एक बार फिर बता देते हैं। अत्र मतलब यहाँ पांडव की सेना में सूरा सूरवीर, महेश वासा बड़े बड़े धनुषों वाले, भीमार्जुन समा भीम और अर्जुन के समान, युद्धि युद्ध में,
युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजः च शैब्यः च नरपुंगवः युधामन्युः च विक्रांत उत्तमौजाः च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथाः। सर्वे एव महारथाः, ये सर्व एव जो लिखा हुआ है ये संधियों के नियम से य लोप के कारण ये सर्व एव हो गया है, अन्यथा ये सर्वे एव महार, ये सभी के सब महारथी है। हाँ वृंदा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वृंदा जी। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। ये ईश्वास जो आपने कहा ना, वो तो ईशु का वास्तु तुणीर हुआ ना? नहीं वो ठीक है, वो एक याद रखने के लिए कह दिया गया है, उसका शाब्दिक अर्थ में मत जाइए, वो तुणीर हुआ, सही बात है। ठीक, मतलब वास मतलब जब उसको चलाया जाता है तो वो धनुष पे ही चलाया जाता है। ठीक, धन्यवाद। ठीक, तो इस एक बार फिर इसको साथ साथ लीजिए, लय से पढ़ते हैं और धीरे धीरे पढ़ेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा अत्र शूरा युधानो विराटश्च भद्रो बहुत सुंदर। किसी को कोई पद पढ़ने में या उच्चारण करने में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो पूछ ले। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि पढ़ने में या किसी लय में या ये, क्योंकि गा के पढ़, गीता जो है वो गा के पढ़ी जाती है, तो ये सारे छंद हैं, श्लोक हैं, इनको गा के पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो कहीं उच्चारण में दिक्कत हो रही है तो नहीं तो ठीक है, एक बार और इसको हम लोग पढ़ेंगे और कोई प्रश्न होगा तो ले लेंगे और आज यहीं तक करेंगे। अत्र शूरा विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बहुत सुंदर अमित, अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए, तो एक सूचना आपको देनी थी कि शनिवार का सत्र सुबह का नहीं होगा, हर महीने चौथे शनिवार को एक हम शाम के समय 5 से 7 बजे तक एक कार्यक्रम करते हैं, उसकी सूचना ग्रुप में डाल देंगे। उसमें जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन दो एक्सपर्ट्स के हम वक्तव्य कराते हैं। इस बार जो 2 एक्सपर्ट चुने गए हैं वो एक का विषय होगा मंत्र विज्ञान, कि मंत्रों के अंदर क्या विज्ञान है, वो लेंगे, जिसमें कि वो गायत्री मंत्र और जो महामृत्युंजय मंत्र है उसके विषय में जानकारी देंगे। और दूसरे हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो मेडिकल फील्ड से हैं, वो बड़े प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो हमें बताएंगे कि एजिंग मतलब जो एल्डरली लोगों में जो घुटनों के समस्याएं हो जाती हैं, अनेक जोड़ों में जो समस्याएं हो जाती हैं, ऑर्थोपेडिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके विषय में कि हमें क्या उपचार लेना चाहिए और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस विषय में उनका वक्तव्य होगा कि एल्डरली सिटीजन्स के अंदर
जो ऑर्थोपेडिक समस्याएं हो जाती हैं उनके कारण और उनका निदान, इस पर ये 2 सब्जेक्ट इस बार रखे गए हैं। तो हर महीने के चौथे शनिवार को ज्ञान संगम नाम से एक प्रोग्राम हमारा कई सालों से चल रहा है। तो जिस दिन ज्ञान संगम होता है उस दिन सुबह का जो गीता अध्ययन है वो नहीं होता है, तो शनिवार को ये सत्र नहीं चलेगा। अगली बार गीता के लिए हम मंगलवार को मिलेंगे। बीच में जो 5 से 7 जो कार्यक्रम है इसी लिंक से जुड़ना होता है। आप सभी आमंत्रित हैं और इस लिंक से आप जुड़ेंगे तो आपको अनेक विषयों के विषय में जानकारी मिलेगी। ठीक है, शाम को 5 से 7 ये सभी को जुड़ना चाहिए। बड़ा अच्छा जानकारियां मिलती हैं। जो पुराने लोग हैं वो जुड़ते रहे हैं, आप लोग भी जुड़िए। और लिंक यही रहेगा, इसी लिंक से आप नहीं, सॉरी लिंक ये नहीं है, नहीं सर, लिंक तो सर लिंक जो है महोदय, लिंक की जानकारी हम दे देंगे। और लिंक जो है हमारे सतीश मिश्रा जी ये प्रोवाइड करते हैं। लिंक की जानकारी हम लोग ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, लिंक का दूसरा रहेगा, ये लिंक नहीं होगा, वो आपको सूचना मिल जाएगी जी। वो हम ग्रुप में जब ये सूचना डालेंगे तो लिंक भी जो है हम बता देंगे। सर ये क्लासेस मंडे टू मंडे पूरे 7 डेज चलती है कि सैटरडे संडे को नहीं होती नॉर्मली? नहीं, ये क्लासेस जो है ये आप ग्रुप में जुड़ गई है? नहीं, आपको जोड़ दिया था कल मैंने। जोड़ा तो है पर सुबह भी आई कुड नॉट ओपन द मीट, सो आई हैड टू गो थ्रू डॉक्टर टंडन जो उन्होंने भेजा था लिंक, उसके थ्रू आई कुड गो। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं, वो लिंक तो वही रहेगा ग्रुप में। आपको जो ग्रुप तो केवल सूचना मात्र के लिए है जी, कोई सूचना हमें देनी है तो उस ग्रुप में दे देते हैं, और लिंक तो यही रहना है जी। तो पूरा हफ्ता चलती है क्लासेस? नहीं, पूरा हफ्ता नहीं है। ये मंगल, बुध, बृहस्पति और शनिवार, 4 दिन ये क्लास चलती है। और एक दिन मैं संस्कृत पढ़ा देता हूँ रविवार के दिन। कुछ बच्चे और कुछ बड़े भी हैं तो वो संस्कृत पढ़ लेते हैं। और ये 4 दिन ही चलती है। और ये जो चौथा शनिवार है हर महीने का, उस दिन हम लोग सुबह की क्लास नहीं करके शाम को ज्ञान संगम का कार्यक्रम करते हैं। ठीक है। और ज्ञान संगम का लिंक अलग है, वो लिंक आपको सूचना दे दी जाएगी जो ग्रुप में डालेंगे, उस लिंक से आप। ठीक है सर, इसमें आप पूछना था जो संस्कृत की जो आपकी संधि वाली क्लासेस हैं उसका कुछ ऑनलाइन भी है रिकॉर्डिंग वगैरह? ये तो मुझे नहीं पता, किसी ने कर लिया हो। अमिताभ जी ने की थी, है ना? रिकॉर्डिंग है सर, लेकिन एक्चुअली 25 तारीख को एग्जाम है ना, इसलिए उसमें समय लगता है ऐसा अपलोड करने में। मैंने उसको इसे शुरू ही नहीं किया उस चीज को। चलिए बाद में ही अपलोड कर देंगे। जी। अभी असलियत में ये जो हम लोग संस्कृत पढ़ाते हैं वो संस्कृत भारती का पत्राचार का एक कार्यक्रम है। उसमें 4 स्टेजेस होती हैं जी। तो प्रवेश पहली स्टेज है, उसके बाद दूसरी स्टेज कौन सी है? परिचय, फिर शिक्षा और कोविड। ये 4 स्टेज में पढ़ाया जाता है। तो जैसे हमारे दूसरे साथी भी हैं, जैसे सक्सेना साहब हैं, ये भी पढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ। और आप में से जो थोड़े पारंगत हो गए हैं उनको भी इस कार्य में हम लोग कहेंगे इस कार्य में आगे आए और संस्कृत जो है पढ़ाना शुरू करें। जिनको अच्छी तरह समझ में आ गई वो पढ़ा भी सकते हैं जी। थैंक यू। तो ये अभी पढ़ाती हैं सर जी, वृंदा जी पढ़ाती हैं। हाँ, वृंदा जी आप भी ये कार्यक्रम एक बैच आपको दे देंगे, आप पढ़ा दीजिए उन्हें। ठीक है, तो एक बैच जिसको भी संस्कृत पढ़नी है इस माध्यम से वो अपना ग्रुप बना ले, कम से कम 7-8 लोगों का। तो उसको वृंदा जी को हम ये जिम्मेदारी दे देंगे, वो आपको पढ़ा देंगे। और मैं प्रवेश का इस समय कर रहा हूँ। इसी तरह से कोविड जो है हमारे सक्सेना साहब पढ़ा रहे हैं, तो हमने आपस में ही पढ़ू के पढ़ाना शुरू कर दिया है। चलिए सर, शांति पाठ कर। हाँ, शांति। पुणे का कार्य सर ये तो। जैसे दीप से दीप जले वैसे ही चल रहा है। यस सर, ये तो पूरा एक चेन बनेगी, बहुत अच्छी चेन बन रही।
जी ये सब भगवत कृपा से होता है। हाँ जी 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 शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे नमो नमः। गुरवे नमः।